दिल्ली में संसद भवन से कुछ ही दूरी पर स्थित ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में आज दोपहर आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ये अपार्टमेंट डॉक्टर विशंबर दास मार्ग पर स्थित है और इसमें सभी राज्यसभा सांसदों का आवास है। इस घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग लगते अपार्टमेंट परिसर में हड़कंप मच गया। कई निवासी तेजी से बाहर निकल आए, जबकि पुलिस और दमकल कर्मी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में जुट गए। घटनास्थल से सामने आए वीडियो और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि इमारत से धुआं उठ रहा है और लोग ग्राउंड फ्लोर के बाहर एकत्रित है। अग्निशमन विभाग ने बताया कि आग पर अब काबू पा लिया गया है और राहत कार्य जारी है। 1:22 पे हमें कॉल मिला था कि भाई ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट के अंदर फायर है, तो हम लोग आए तो देखा कि स्टील फ्लोर के ऊपर हाउस होल्ड स्टोरेज के अंदर फायर है और आग की जो लपटें ऊपर तक जा रही थी, जिसकी वजह से अपर फ्लोर के अंदर भी भारी हिस्से में डैमेज है। सर, क्या कुछ कारण रहा है आग लगने का? देखिए, आग का कारण जो है ये दिल्ली पुलिस का जांच का विषय है, जो कि दिल्ली पुलिस सक्षम है उसको करने में। क्या कोई इस पर कैजुअल्टी भी हुई है क्या? अभी तक कोई कैजुअल्टी रिपोर्टेड नहीं है, ना ही किसी को मतलब कोई चोट वगैरह का भी अभी सूचना नहीं है। हमारा काम अभी जारी है, अभी हम काम कर रहे हैं इसमें। फ्लैट पे भी नुकसान पहुंचा इस पे? देखिए, आप देख पा रहे हैं कि भाई जो स्टील फ्लोर के ऊपर है ज़्यादा डैमेज है, लेकिन क्योंकि हमारी टीम तुरंत आ गई थी तो अपर फ्लोर को बाहर से तो डैमेज है, लेकिन अंदर लगभग ठीक है। तो क्या आग पे पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया गया? आग पे कंट्रोल कर लिया है, लेकिन फिर भी हमारा काम अभी जारी है। अब आप लोग क्या चेक कर रहे हैं यहाँ पे? अभी हम चेक कर रहे हैं कि भाई कोई कैजुअल्टी ना हो अंदर, या कहीं जो अपर फ्लोर के अंदर छोटा बहुत कहीं पे कोई स्मोल्डरिंग्स ना हो कि भाई जिसकी वजह से दोबारा आग ना बढ़ के। दिल्ली सरकार ने आम जनता के लिए कर्तव्य पथ पर भव्य दिवाली कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में मार्ग को लाखों दियों से सजाया गया, जिससे पूरा कर्तव्य पथ जगमगाने लगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य भी इस अवसर पर मौजूद रहे और उपस्थित लोगों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में दिल्ली को मिनी अयोध्या के रूप में सजाया गया और 2 लाख से अधिक दिए जलाए गए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस अवसर पर कहा कि दिल्ली में युवा, बुजुर्ग और विभिन्न समुदाय के लोग खुश हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार अलग अलग राज्यों और समुदाय के त्योहारों, कार्यक्रमों और योजनाओं का आयोजन करती है, जैसे आरोग्य मंदिर, आयुष्मान योजना और अन्य सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम। बड़ी मेट्रो सिटीज में जाते थे पर दिल्ली नहीं आते थे। जब सरकार उनके लिए एक बेहद ही सुविधाजनक माहौल बनाती है और युवाओं के लिए अलग अलग बड़े बड़े कॉन्सर्ट दिल्ली में आते हैं, तो समझ आता है कि युवा खुश हैं। जब आरोग्य मंदिर, आयुष्मान योजना जैसी सरकार के काम शुरू होते हैं और लाखों लोग उसका बेनिफिट लेते हैं, तो पता चलता है कि दिल्ली के बुजुर्ग खुश हैं। जब माँ यमुना की सफाई भव्यता के साथ होती है, जब छठ घाट पे तैयारियां जोरों शोरों से होती है, तो पता चलता है कि हमारे पूर्वांचल के भाई बहन खुश हैं। जब 1984 के दंगों के इतने वर्षों बाद दिल्ली में कोई सरकार आती है और उस दंगा पीड़ित परिवारों को राहत देती है, उन्हें नौकरी देती है, तो दिल्ली का सिख समाज खुश है, ये पता चलता है। जब अलग अलग राज्यों के त्यौहार, अलग अलग राज्यों के दिन दिल्ली सरकार खुद मनाती है, दिल्ली की मुख्यमंत्री खुद उनके मंदिरों में जाती है, तो उन सभी राज्यों से जुड़े हुए हमारे भाई बहन, हमारे परिवार खुश होते हैं, तो ये पता चलता है कि दिल्ली खुश है। दिल्ली पुलिस ने पूर्वी जिला की एंटी नारकोटिक स्क्वाड के जरिए एक अंतर्राज्यीय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में कुल 162.52 ग्राम स्मैक बरामद की गई है और 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार व्यक्तियों में एक तस्कर, एक खरीदार और एक मुख्य सप्लायर शामिल है। पुलिस ने बताया कि ये सभी आरोपी आर्थिक लाभ के लिए दिल्ली एनसीआर में नशे की आपूर्ति कर रहे थे। घटना 7 अक्टूबर 2025 को NH-24 पूर्वी विनोद नगर बस स्टैंड के पास शुरू हुई। गुप्त सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जाल बिछाकर मोहम्मद समीर सैफी को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके पास से 43.02 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पूछताछ में समीर ने खुलासा किया कि वह यूपी में स्मैक मुख्य सप्लायर सौरभ सिंह से प्राप्त करता है। उसे दिल्ली में होशियार कुमार उर्फ अजय उर्फ लालू को सप्लाई करता है। 8 अक्टूबर को पुलिस ने होशियार कुमार को गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर 16.50 ग्राम स्मैक बरामद की। इसके बाद पुलिस ने मुख्य सप्लायर सौरभ सिंह तक पहुंचने के लिए समीर से गहन पूछताछ की और 16-17 अक्टूबर की रात को बरेली में छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया।
तलाशी के दौरान उसके पास से 103 ग्राम स्मैक बरामद हुई। सौरभ सिंह को कानूनी प्रक्रिया के तहत दिल्ली लाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।